बिहार में सियासी आवाज साधने की कोशिश चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुई। महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई है अपनी। राहुल गांधी ने जहां किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा की, तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से 15 से ज्यादा जगहों पर प्रचार के लिए पहुंचे। राहुल के निशाने पर फिर से पीएम मोदी रहे। उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और जनता से सावधान रहने को कहा। उधर तेजस्वी यादव ने अपने वादे दोहराए। गैस सिलेंडर 500 रुपया, पेंशन 1500 रुपया और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी ने कई वादे किए, जिसे उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गिनाया है। बिहार से इतर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पहुंचे। यहां पर उन्होंने जंगल सफारी की। बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से वहीं से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास और भी बहुत सी जानकारियां हैं, जिसे आने वाले दिनों में लोगों के सामने रखा जाएगा। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा करके बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान पर हमला कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बनाने का, और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। वही बीजेपी कह रही कि अगर राहुल गांधी वाकई सच बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। इधर बिहार के मोतिहारी में दूसरे चरण के प्रचार के दौरान पवन सिंह की जनसभा में कुछ ऐसा हो गया कि भगदड़ जैसे हालात बने। इस दौरान पवन सिंह को अपना संबोधन बीच में ही खत्म करना पड़ा। मैं यही कहूंगा भैया, हम यही पवन सिंह को नजदीक से देखने की चाहत का आलम यह था कि कुछ लोग पंडाल के ऊपर ही चढ़ गए। इधर मंच से संबोधन चल रहा था, उधर पंडाल खचाखच भर चुका था। देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा पंडाल गिर गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। पंडाल के नीचे कई लोग दब गए। हालांकि पंडाल अस्थायी था, लिहाजा लोगों को चोटें कम आई। तो चुनाव प्रचार के बीच बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव 36 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर जश्न का माहौल रहा, तो आरजेडी दफ्तर में भी केक काटा गया। समर्थक उत्साह में रहे, लेकिन तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटकर बेहद सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया, सिवाय तेज प्रताप यादव के। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। जन्मदिन के मौके पर पटना में आरजेडी समर्थकों ने खास पोस्टर लगाए, जिसपे चुनाव नतीजों से पहले ही तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हर कोई विरोधी को जुबानी दांव से पटकने में नहीं चूक रहा है। इस बीच पटना पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही हैं। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। इधर बीजेपी ने पवन खेड़ा के बयान को बेबुनियाद बताया। देखिए, पवन जी को सीरियसली कांग्रेस पार्टी तो लेती नहीं है। बिहार की जनता क्या सीरियसली लेगी? सुबह सुबह उठते हैं, जो मनाता है आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, बिना आधार के, बिना बुनियाद के। बहरहाल फाइलें गायब हो या ना हो, लेकिन 14 नवंबर को जनता किसका पत्ता साफ करेगी, इसका पता जरूर लग जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का देश फिलीपींस एक बार फिर से ताकतवर तूफान के आने से दहल उठा। इससे पहले 5 नवंबर को फिलीपींस में टाइफून कलामागी ने भयंकर तबाही मचा दी थी। फिलीपींस का कैमालिगंज शहर तूफान फनबोंग के तूफानी झोंकों से फिर थर्रा उठा। हवाओं का इतना तेज झोंका आया तो कैमालिगन में बना लटकता पुल भयानक तरीके से हिलने लगा।
लटकते पुल को खतरनाक तरीके से हिलता देख लोग बुरी तरह डर गए। एक पल को ऐसा लगा कि पुल टूट ही जाएगा। तेज हवाओं ने फिलीपींस को झकझोर कर रख दिया। सबसे ज्यादा तबाही तो फिलीपींस के अल्बे प्रांत में हुई, जहां टाइफून फंगवोंग के आने के बाद ऐसी बारिश हुई कि इलाके में बाढ़ आ गई। विनाशकारी बवंडर ने ब्राजील में कोहराम मचा दिया। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में आए विनाशकारी बवंडर से बड़ी तबाही हुई। 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शक्तिशाली तूफान ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया बवंडर कई गाड़ियों से टकराया। इसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां यहां वहां उल्टी पड़ी दिखाई दी। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के ऊपर तो बिल्डिंग ही भर-भरा कर गिर गई। इससे गाड़ियों का कचूमर बन गया। बवंडर आने के बाद ऐसी तबाही दिखी जैसे यहां कोई यूक्रेन और गजा जैसा भयानक बम विस्फोट हुआ, जो कि ज्यादातर घर बवंडर की चपेट में आए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालात बिगड़ता देख ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा एक्शन में आ गए और उन्होंने दक्षिणी राज्य पराना के अधिकारियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।